गांव में एक राज था, एक डार्क डैम्प राज जो शहर के किनारे रहता था। एक ऐसी जगह जिसे सब जानते थे लेकिन कोई बात नहीं करता था। पुरानी लाइब्रेरी वहां एक कंकाल की तरह खड़ी थी। उसकी खिड़कियां खोखली आंखों जैसी थीं। वे दुनिया को घूरती थीं लेकिन कुछ नहीं देखती थीं। हवा उसकी टूटी दीवारों से होकर गुजरती थी। यह एक दुखी अकेली भूतनी की तरह लगती थी। गांव वाले कहते थे कि लाइब्रेरी शापित थी। वे मानते थे कि यह दूसरी दुनिया का रास्ता था, एक ऐसी जगह जहां मौत अपने अगले विजिटर का धैर्य से इंतजार करती थी। उन्होंने अपने बच्चों को कभी उसके पास न जाने की चेतावनी दी। सबसे चमकदार दिन में भी नहीं। डर असली था। ये पूरे गांव पर एक भारी कंबल की तरह था। वे इसे लाइब्रेरी ऑफ डेथ कहते थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि यह डेड लगती थी, बल्कि इसलिए कि उसके अंदर क्या था। शेल्फ किताबों से भरे थे, हजारों किताबें। हर किताब एक कहानी बताती थी, लेकिन ये खुश कहानियां नहीं थीं। ये एडवेंचर या रोमांस की कहानियां नहीं थीं। हर किताब में एक इंसान की मौत की कहानी थी, एक स्ट्रेंजर के आखिरी पल ठंडी हार्ड इंक में लिखे हुए। गांव वाले फुसफुसाते थे कि अगर आप लाइब्रेरी में घुसते हैं तो आपको एक किताब आपका इंतजार करती मिलेगी। एक किताब जिस पर आपका नाम होगा, एक किताब जो आपकी किस्मत को सील कर देगी। ये लेजेंड था, ये आतंक था जिसने सबको दूर रखा। लाइब्रेरी सिर्फ एक बिल्डिंग से ज्यादा थी। ये पूरे रीजन के लिए एक टॉम्बस्टोन थी। लोग कहते थे कि सदियों पहले एक स्कॉलर ने किसी डार्क चीज के साथ डील की थी। वह हर कहानी का एंड जानना चाहता था। बदले में उसे यह लाइब्रेरी बनाने के लिए मजबूर किया गया था। एक जगह जहां एक जीवन का फाइनल चैप्टर ही मायने रखता था। किताबों पर धूल कॉफिन पर धूल जैसी थी। अंदर की खामोशी कब्र की खामोशी थी। फ्लोरबोर्ड की हर आहट, एक भूली हुई पेज की हर सरसराहट लाइब्रेरी के असली मकसद की याद दिलाती थी। ये नॉलेज के लिए जगह नहीं थी, ये एंडिंग के लिए जगह थी। वे इससे इतना क्यों डरते थे? क्योंकि कहानियां सच थीं। अगले गांव के बूढ़े हेमंत ने कहानियों पर हंसा था। वह एक डेयर पर लाइब्रेरी में चला गया था। उन्हें अगले दिन वह ठीक वैसे ही मिला जैसा किताब में बताया गया था, पुराने कुएं के बॉटम में पड़ा हुआ। किताब लाइब्रेरी के अंदर एक धूल भरी टेबल पर खुली मिली थी। उसके आखिरी पल सबके देखने के लिए लिखे हुए थे। उसके बाद किसी ने लाइब्रेरी की पावर पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। डर एक हार्ड कोल्ड फैक्ट बन गया। लाइब्रेरी सिर्फ बच्चों को डराने वाली कहानी नहीं थी, यह एक असली और मौजूद खतरा थी। एक प्रीडेटर जो खामोशी से जिज्ञासु और मूर्ख का इंतजार करता था। लेकिन हर कोई डर से नहीं चलता था। कुछ लोग किसी और चीज से चलते हैं, कुछ स्ट्रॉन्गर क्यूरियोसिटी। अर्जुन ऐसा ही एक इंसान था। वह शहर से एक यंग रिसर्चर था, ब्राइट, इंटेलिजेंट और बहुत क्यूरियस। वह शापों या भूतों में विश्वास नहीं करता था, वह फैक्ट्स में विश्वास करता था, हिस्ट्री में, उन कहानियों में जिन्हें प्रूव किया जा सके। उसने लाइब्रेरी ऑफ डेथ की फुसफुसाहट सुनी थी। उसके लिए यह हॉरर की जगह नहीं थी, यह एक पजल थी, एक मिस्ट्री जिसे सॉल्व करने की जरूरत थी। वह लोक कथा का अध्ययन करना चाहता था। वह समझना चाहता था कि इस लेजेंड ने लोगों पर इतनी पावरफुल पकड़ क्यों बना रखी थी। उसने इसे एक रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में देखा, एक पेपर लिखने का मौका जो उसके करियर को बना देगा। अर्जुन ने अपना बैग पैक किया। वह अपना कैमरा, अपना वॉइस रिकॉर्डर और अपनी नोटबुक लाया। वह एक हिस्टोरिकल स्टडी के लिए तैयार था, अपनी जान की लड़ाई के लिए नहीं। उसने अपने प्रोफेसर को बताया कि वह लोक कथा का एक यूनिक पीस डॉक्यूमेंट करने जा रहा था। वह कॉन्फिडेंट था, वह साइंस और लॉजिक का आदमी था। वह मानता था कि हर लेजेंड का एक रैशनल एक्सप्लेनेशन होता है। शायद किताबें सिर्फ एक पागल आदमी द्वारा लिखी गई कहानियां थीं, शायद डेथें सिर्फ ट्रैजिक कोइंसिडेंस थीं। उसे खुद देखना था, उसे किताबों को छूना था, वर्ड्स पढ़ने थे और डर के पीछे की सच्चाई को उजागर करना था। उसका दिमाग एक शार्प टूल था और वह इसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार था। वह गांव पहुंचा और उसका सामना ठंडी नजरों से हुआ। कोई उससे लाइब्रेरी के बारे में बात नहीं करता था। वे बस अपना सिर हिलाते थे और चले जाते थे। उनका डर एक दीवार जैसा था जिसे वह तोड़ नहीं सकता था। शहर वापस जाओ लड़के, एक बूढ़ी औरत ने उससे कहा। कुछ दरवाजे खुले न छोड़ें तो बेहतर है, लेकिन इससे वह और भी डिटरमाइंड हो गया। उनका डर फैसिनेटिंग था।
ये वही डेटा था जिसे वह कलेक्ट करने आया था। उसने एक दिन नोट्स लेने, गांव वालों को ऑब्जर्व करने और भारी माहौल को महसूस करने में बिताया। जितना ज्यादा वे उसे दूर धकेलने की कोशिश करते थे, उतना ही ज्यादा वह शहर के किनारे पर बनी ढहती हुई स्ट्रक्चर की ओर खींचता था। जैसे ही शाम ढलने लगी, अर्जुन ने अपना कदम उठाया। वह लाइब्रेरी की ओर चला। उसका दिल एक्साइटमेंट और थोड़ी सी नर्वसनेस के मिक्सचर से धड़क रहा था। वह एक रिसर्चर था, भूली हुई चीजों का एक्सप्लोरर। बिल्डिंग उसके सामने डार्क और डरावनी दिख रही थी, ऑरेंज स्काई के खिलाफ। उसने भारी लकड़ी का दरवाजा खोला। ये तेजी से चरमराया, उसके एंट्री का विरोध करते हुए। हवा में धूल का एक बादल छा गया, पुरानी कागज और सड़न की गंध आ रही थी। वह अंदर चला गया। खामोशी पूरी तरह से थी, ये भारी थी। उसने अपनी फ्लैशलाइट ऑन की, उसकी बीम अंधेरे को काटते हुए। शेल्फों की कतारें उसके सामने फैली हुई थीं, भूली हुई किताबों का एक जंगल। उसकी रिसर्च ऑफिशियली शुरू हो गई थी। लाइब्रेरी शैडोज और धूल का एक भूल भुलैया थी। अर्जुन धीरे धीरे चला। उसकी फ्लैशलाइट की बीम पुरानी किताबों की स्पाइन्स पर नाच रही थी। हवा घनी और ठंडी थी। वह अपने आसपास अनगिनत कहानियों का वजन महसूस कर सकता था। उसने शेल्फ से एक रैंडम किताब निकाली। कवर प्लेन था, कोई टाइटल नहीं था। उसने उसे खोला। इंक फीकी थी, लेकिन शब्द क्लियर थे। इसमें सुरेश नाम के एक किसान के आखिरी दिन का वर्णन था। कहानी सुरेश के पतंग लेने की कोशिश करते हुए एक पेड़ से गिरने के साथ खत्म हुई। अर्जुन को ठंडक महसूस हुई। ये इतनी स्पेसिफिक थी, इतनी डिटेल्ड। उसने किताब वापस रख दी। उसकी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी अब बढ़ती हुई बेचैनी के साथ मिक्स हो गई थी। वह लाइब्रेरी में और अंदर चला गया, एक इनविजिबल फोर्स द्वारा खींचा हुआ। उसने अपनी उंगलियां किताबों की स्पाइन्स पर फिराईं। वे छूने पर ठंडी महसूस हुईं। वह एक कैटलॉग, एक इंडेक्स, कुछ भी ढूंढ रहा था जो लाइब्रेरी के सिस्टम को समझा सके। एक छोटे एकांत कोने में उसे एक सिंगल किताब एक लेक्चर पर खुली मिली। ये दूसरों से नई लग रही थी। लेदर कम घिसा हुआ था। ये उसे बुला रही थी। वह करीब झुका। उसकी फ्लैशलाइट पेज को रोशन कर रही थी। हैंडराइटिंग एलिगेंट थी। उसने पहली लाइन पढ़ना शुरू किया। अर्जुन ने अपने चश्मे को एडजस्ट किया। उसका दिल एक नर्वस ड्रम की तरह उसकी पसलियों से टकरा रहा था। जैसे ही वह शांत लाइब्रेरी में कदम रखा, वह जम गया। उसका खून जम गया। उसका नाम, पेज पर उसका नाम था। उसने किताब झपट्टी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पन्नों को तेजी से पलटा। ये उसकी जिंदगी थी, उसकी रिसर्च, गांव तक की उसकी जर्नी, बूढ़ी औरत के साथ उसकी बातचीत, सब कुछ वहां था, डरावनी डिटेल में लिखा हुआ। उसे चक्कर आने लगा। ये पॉसिबल नहीं था। ये एक ट्रिक थी, एक हेलुसिनेशन, लेकिन शब्द असली थे, इंक असली थी। उसने पढ़ना जारी रखा। उसकी आंखें हॉरर से चौड़ी थीं। कहानी में लाइब्रेरी के अंदर उसके हर कदम का वर्णन किया गया था। उस पल तक जब उसे यह किताब मिली, वह एक ऐसी कहानी में फंस गया था जो खुद को लिख रही थी। फिर उसने देखा, फाइनल चैप्टर, फाइनल पेज। उसकी आंखें आखिरी कुछ लाइनों पर दौड़ीं। उसकी सांस गले में अटक गई। शब्दों में एक अचानक हिंसक अंत का वर्णन था। एक ढाता हुआ बुक शेल्फ, एक कुचलने वाला वेट और एक टाइम। ये ठीक 24 घंटे बाद होने वाला था जब उसने पहली बार किताब खोली थी। उसे पैनिक हो गया। ये अब कोई रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं था, ये मौत की सजा थी। लेजेंड सच था, डर जायज था। उसने अपनी घड़ी देखी, काउंटडाउन शुरू हो गया था। उसके पास अंत बदलने के लिए 24 घंटे थे, अपनी खुद की किस्मत को फिर से लिखने के लिए, इससे पहले कि आखिरी शब्द सच हो जाए। लाइब्रेरी अब कोई मिस्ट्री नहीं थी जिसे सुलझाना था। यह एक दुश्मन था जिसे हराना था। पैनिक एड्रेनालाइन के उछाल में बदल गया। अर्जुन एक थिंकर था, एक प्रॉब्लम सॉल्वर। वह बस यहीं खड़ा होकर मौत का इंतजार नहीं करेगा, उसे एक्ट करना था, उसे स्मार्ट होना था। वह किताब को नष्ट नहीं कर सकता था। लेजेंड्स कहते थे कि इससे अंत और तेजी से आएगा। उसे कहानी बदलनी थी, लेकिन कैसे? उसने फिर से आखिरी सेंटेंस देखा। वह पुराने ओक शेल्फ के वजन के नीचे मर गया, उस नॉलेज से कुचल गया जिसकी उसे इतनी बेताबी से तलाश थी। कुंजी शब्दों में थी। उसे उस सेंटेंस को इम्पॉसिबल बनाना था। उसे एक अलग आउटकम बनाना था। उसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना था।
इस सुपरनैचुरल थ्रेट के खिलाफ उसका एकमात्र हथियार, उसका पहला विचार भागना था। लाइब्रेरी और गांव छोड़कर कभी वापस ना देखना। लेकिन किताब की कहानी पावरफुल थी, ये उसका पीछा कर सकती थी। उसे यहीं इसका सामना करना था। उसने लाइब्रेरी के चारों ओर देखा। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। किताब में उसे पूर्वी विंग में एक ओक शेल्फ से कुचले जाने का वर्णन था। वह तुरंत लाइब्रेरी के पश्चिमी विंग की ओर भागा, अपने और अपनी अनुमानित मृत्यु के स्थान के बीच जितना हो सके उतना डिस्टेंस बनाते हुए। उसे एक छोटा मजबूत रीडिंग रूम मिला, जिसमें केवल पत्थर की दीवारें और एक सिंगल मेटल टेबल थी। कोई ओक शेल्फ नहीं, कुचले जाने का कोई चांस नहीं। वह यहीं घड़ी का इंतजार करेगा। यह एक लॉजिकल प्लान था, एक सुपरनैचुरल प्रॉब्लम के लिए एक साइंटिफिक अप्रोच। वह घंटों वहां बैठा रहा, समय को टिक टिक करते हुए देखता रहा। उसने अपनी खुद की कहानी के पन्ने फिर से पढ़े, लूप होल्स, सुरागों की तलाश में। किताब में उसके डर, उसके पैनिक, पश्चिमी विंग में छिपने की उसकी कोशिश का वर्णन था। ऐसा लग रहा था जैसे किताब उसका मजाक उड़ा रही थी, उसके हर कदम को डॉक्यूमेंट कर रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी पैसिव अप्रोच पर्याप्त नहीं थी। छिपने से कहानी नहीं बदलेगी, ये केवल उसे पूरा करेगी। उसे नैरेटिव में एक नया एलिमेंट जोड़ना था। उसने अपने बैग से एक पेन निकाला। कांपते हुए हाथों से उसने खुद किताब में लिखने का फैसला किया। उसने वर्तमान चैप्टर के अंत में एक नई लाइन जोड़ी। लेकिन फिर उसे लाइब्रेरियन की सीक्रेट जर्नल मिली, जिसमें शाप को कैसे पलटना है ये बताया गया था। ये एक लॉन्ग शॉट था, एक डेस्परेट गैम्बल। लेकिन जैसे ही उसने शब्द लिखे, उसने लाइब्रेरी के माहौल में एक सूक्ष्म बदलाव महसूस किया। एक फ्लोर बोर्ड उसके पीछे चरमराया। दीवार में एक हिडन पैनल खुल गया, जिसमें एक छोटी धूल भरी जर्नल दिखाई दी। यह असली था। उसके शब्दों ने इसे असली बना दिया था। उसने कहानी बदल दी थी। जर्नल में बताया गया था कि लाइब्रेरी किस्मत की पैसिव स्वीकृति पर फलती फूलती थी। इसे हराने के लिए किसी को अपने जीवन का एक एक्टिव ऑथर बनना होगा। अंतिम सेंटेंस को केवल एक ऐसे सच्चे साहस के कार्य से बदला जा सकता था जो लिखित अंत के विपरीत हो। उसका अंत नॉलेज से कुचल जाने के बारे में था। इसका विपरीत उस नॉलेज को साझा करना होगा। इस डार्क जगह में रोशनी लाना होगा। नई आशा के साथ उसे पता था कि उसे क्या करना था। उसे लाइब्रेरी को बचाना था, उससे भागना नहीं था। उसने आखिरी घंटे टूटे हुए शेल्फों को ठीक करने, किताबों को व्यवस्थित करने और धूल भरे हॉल्स में सूरज की रोशनी लाने में बिताए। अंधेरे के खिलाफ एक अवज्ञा का कार्य। जैसे ही 24वां घंटा बजा, एक सिंगल बुक शेल्फ हिल गया, लेकिन वह कमरे के दूसरी ओर था। आखिरी किताब अपनी कहानी पकड़े हुए। आखिरी पेज अब खाली था। वह जीत गया था। उसने सीखा कि किस्मत एक फिक्स्ड पाथ नहीं है। यह एक कहानी है जिसे लिखा जाना बाकी है, और पेन हमेशा हमारे अपने हाथों में होता है। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक बेहतर अंत लिखने की इच्छा है।